तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 3 का वर्गमूल ज्ञात करना है कितना तक? दशमलव के 3 स्थानों तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3, ये हमारे पास 3 है, इसका वर्गमूल निकालना है कितना तक? दशमलव के 3 स्थानों तक। तो पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, 3 स्थानों तक हमें निकालना है, इसलिए हम लोग 3 जोड़ा 0 ले लेंगे। 3 जोड़ा 0, क्योंकि हम लोग को 3 स्थानों तक, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है इसका। तो चलिए, पहले तो हम लोग को 1 से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 1 1, 2 से पढ़ेंगे तो 3 से अधिक हो जाएगा। तो हम लोग को 1 से पढ़ना चाहिए। 1 1 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। और यहाँ क्या करेंगे, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या एक बार में, चूँकि हम लोग जानते हैं इसमें एक बार में 2 संख्या उतारा जाता है, तो हम लोग एक बार में 2 संख्या उतारेंगे तो ये 0 और 0 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 200 आ गया। अब हमें यहाँ कितना से पढ़ना चाहिए? 200 आ गया, यानी कि हमें 9 से पढ़ना चाहिए। 9 9 81 का 1 होगा, 9 1 9, 9 9 81 के 1, हाथ में बचा 8। अब 9 9 81, 9 दूनी, अब 9 का 9 दूनी 12 और 8, 12 और 8 कितना होता है? 20। तो ये अधिक हो रहा है, इसका हम मतलब हमें क्या करना चाहिए, 8 का पड़ा ले लेना चाहिए, 8 से। और चूँकि हम लोग क्या किए हैं, दशमलव के बाद संख्या को उतारे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे दशमलव, और 8 है इसलिए 8। 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 कितना होता है? 22। ये भी अधिक हो जा रहा है। 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6, ये 22। ये भी अधिक हो रहा है, इसका मतलब हमें लेना चाहिए 7 से। यहाँ 7, यहाँ आप लोग बाद में लिखिए, पहले इधर में गुना कर लीजिएगा। 2 7 गुना 7 से गुना कर लेते हैं। 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये 200 से कम है, 189 200 से कम है, तो हमें 7 से ही पढ़ना चाहिए। 89, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को उतारें, इन दोनों को उतार लिए, अब इन दोनों को उतारेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, 7 को 7 से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14 का 4, हाथ में 1 और ये वाला 2, कितना बचेगा? बनेगा 3। तो हमारे पास 34 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ कोई संख्या रखेंगे ताकि इससे कम आए। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे पास 34 तो है। 3 से देख लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 का 2, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10। ये छोटा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे 4 से। 4 भी छोटा हो रहा है क्या? तो 4 4 16 का 6, हाथ में 1, 4 4 16 और 1 17 का 7, हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13। ये अधिक हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही छोटा और इसके नज़दीक है, तो हम लोग यही वाला संख्या लेंगे। यही मतलब 3 से पढ़ेंगे, 3 से पढ़ेंगे यहाँ 3। तो हमारे पास आएगा 3 3 9। तो यहाँ गुना कर दिए हैं, तो यही वाला लिख देते हैं, यही वाला संख्या यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, हटाएंगे इसमें से, तो हमारे पास आएगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ तो नहीं बचेगा, तो 61 बचा। अब ये दोनों तो उतार लिए थे, अब ये दोनों यहाँ आ जाएगा। अब ये आ गया 6100, यानी कि 6100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 3 को 3 के साथ तो 6 और यहाँ 4 और यहाँ 3, यहाँ कितना है 61। तो हम लोग को कितना से लेना चाहिए, 2 से लेंगे तो अधिक हो जाएगा, हम लोग को 1 से लेना चाहिए, मतलब 1 का पढ़ा पढ़ना चाहिए। 2 से पढ़ेंगे तो देख लीजिए 2 से
6 1 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 3 6, ये अधिक है, 61 से अधिक है, तो हमें क्या करना चाहिए, 1 से ही पढ़ना चाहिए। तो 1 का 1 होगा, 1 छक 6, 1 4 4 होगा और 1 3 3 होगा। अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ है 9, तो 6, 9 में 6 तो 3 और यहाँ 0 6 में तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 5 में 3 तो 2 बचेगा, ये बच गया और हमारे पास आया ये। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे, अतः 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक कितना है, 1.731 आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15।